गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 5 वियुक्त गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 3 साध्यकलन प्रोपोजिशनल कैलकुलस पढ़ रहे थे। उसमें हमने साध्यकलन के नियम और उसकी बीजगणित, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस हमने क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज हम साध्यकलन में नोर गेट, नन गेट, एंड गेट इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो तर्क संगत संयोजक नन तथा नोर ये है तर्क संयोजक। ये हम नए तर्क संयोजक अभी क्या क्या पढ़ा था हमने? अपवर्गी पढ़ा था, प्रतिबंध पढ़ा था, द्विप्रतिबंध पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे नए तर्क संयोजक, एक तो नन और एक नोर। ये दो नए तर्क संयोजक पढ़ेंगे। देखो समझो, देखो पहले बात करते हैं नन की। देखो सब नन, सब नन, सब दो नोड और एंड से सब नन, सब दो नोड और एंड से मिलकर बना है। ये नन जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है? नोड और एंड से मिलकर बना है, ठीक है। और तथा नोड का मतलब निषेध तथा एंड का मतलब तो लिखना है, तात्पर्य लिखना, तात्पर्य निषेध। एंड का तात्पर्य संयोजन, संयोजन से है तथा नन को इससे दर्शाते हैं। देखो कोई भी दो स्टेटमेंट है, ट्राई पी और क्यू, पी और क्यू के बीच में नन इक्वल होगा पी संयोजन क्यू और उसका निषेध। ये है इसकी डेफिनेशन। अब मेरे को ये निकालने को बोल देना, तो पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा। आई थी समझ में, ठीक है। देखो समझो क्या बोला? तर्क संयोजक, तर्क संगत संयोजक नंद और नोड। देखो नंद सब दो नोड और एंड से मिलकर बना है तथा नोड का तात्पर्य निषेध, नोड का तात्पर्य निषेध और एंड का तात्पर्य संयोजक से है। एंड यानी और होता है ना, और संयोजक के लिए यूज करते थे। तथा नंद को
इस चीज के निशान से ऊपर की तरफ एरो से दर्शाते हैं। अब देखो एग्जांपल देखो, ट्राइगन माना पी और क्यू आर, पी और क्यू दो ट्राइगन है, ठीक है। पी और क्यू के बीच नन संयोजक क्या होता है? पी और क्यू के बीच संयोजक का निषेध ये होता है। आया समझ में? ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब पढ़ेंगे नोर की डेफिनेशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ले लिया। अब नोर की डेफिनेशन देखो, देखो नोर, नोर दो शब्दों नॉट तथा और से मिलकर बना है। देखो नोट तो नोट नो और, तो नोट और से मिलकर बना है, तथा यहां नोट का तात्पर्य निषेध, नोट का तात्पर्य निषेध नोट का तात्पर्य निषेध देखो यहां नोट का तात्पर्य निषेध तथा और का तात्पर्य वियोजन है, तथा नोर संयोजक को नोर तर्कसंगत संयोजन को से नीचे की तरफ एरो से दर्शाते हैं। इसको नोट संयोजन की बोलते जाएंगे। कैसे देखो, माना P और Q दो प्रकथन है। P और Q क्या है? दो प्रकथन है। तो P और Q क्या हो जाएगा? निषेध P वियोजन Q। आया समझ में? ठीक है, ये डेफिनेशन होगी इसकी। आ गया? क्या बोला? देखो नोर,
नोड दो शब्दों से मिलकर बना है, नोड और से। नोड का मतलब निषेध और का मतलब हमने पढ़ा था वियोजन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, नोड को इस तीर के निशान मतलब एरो नीचे की तरफ एरो से दर्शाते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ एरो से। ठीक है, जैसे P और Q दो क्रय कथन है, P नोड तर्क संयोजक Q क्या हो जाएगा, P वियोजन Q और उस पूरे का निषेध। ये क्या कहलाता है, नोड गेज के बारे में बताता है। ठीक है, देखो आगे देखो, देखो अब करते हैं आगे, अब करते हैं क्वेश्चन। टेस्ट की तो चलो ले लिया। देखो तुम देखो क्वेश्चन देखो, माना P और Q दो प्रकटन है, तब P नन Q तथा P नोड Q के लिए सत्य सारणी बनाइए। देखो P और Q दो प्रकटन है, तो P नंद Q तथा P नोड Q के लिए सत्य सारणी बनानी है। देखो समझो, ये P ये Q, ये P संयोजन Q, P वियोजन Q, ये P संयोजन Q, फिर निकालेंगे P एरो Q और P और पता होना चाहिए P ऊपर की तरफ एरो क्या हो जाएगा, निषेध P संयोजन Q और P नीचे की तरफ एरो यानी नोड P वियोजन Q का निषेध। देखो P ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। आगे देखो बनाओ, P वियोजन Q दोनों ट्रू तो भी ट्रू, एक भी ट्रू तो भी ट्रू, एक भी ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी फॉल्स। आइए चीज समझ में आगे देखो, P वियोजन Q, P वियोजन Q यानी कि दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। अब निकालना आपको P एरो Q, ऊपर की तरफ एरो अपर एरो, ऐसे बोलते हैं ना अपर एरो, P अपर एरो Q या नन संयोजक क्या होता है, P संयोजन Q का निषेध, तो P संयोजन Q ये रहा इसका निषेध, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। ये क्या होता है, ये इसका निषेध, तो ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू।
आगे समझिए, ये हो गई। देखो ये प्रैक्टिस के लिए करवाया था, जिससे आपको याद हो जाए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। और आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग बड़े बड़े, इसमें से 90% चांस होता है कि इसमें से क्वेश्चन आता है। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दे, चले आगे। देखो क्वेश्चन देखो, अब जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं ये आया हुआ है। देखो प्रदर्शित कीजिए, क्या प्रदर्शित कीजिए, P डाउन एरो Q। निषेध P संयोजन Q। निषेध P संयोजन Q। ये बुक में गलत दिया है, इसलिए कह लेना है, वियोजन नहीं है, क्योंकि इसका आंसर वियोजन में आता है, डाउन एरो पता नहीं ये गलत है बुक में, तो सही कर लेना। ये फिर P वियोजन Q संयोजन, P वियोजन निषेध Q फिर संयोजन, निषेध P वियोजन निषेध Q। ये ये है, देखो प्रूफ करना है, इससे ये और इससे पूरा ये, ठीक है। देखो समझो, करो टेबल बनाओ, याद रखो P Q ये दिख तो रहा है ना इधर, आगे तक भी दिख रहा था, आगे लिख देता हूँ उसमें ना, क्या था, संयोजन P वियोजन Q, ठीक है, सही। देखो P Q एक, दो, तीन, चार। देखो P Q, फिर इसके बाद P वियोजन Q, थोड़े थोड़े लिख दिया, P वियोजन Q, उसके बाद निषेध P वियोजन Q,
जितने भी नहीं तुम्हें दिखेगी। उसके बाद निषेध P वियोजन Q, उसके बाद P Q, उसके बाद निषेध P संयोजन निषेध Q, और उसके बाद इधर और बना दो ना, दिख रहा है यहाँ तक, इधर दिख रहा है ये P ये Q और निषेध P निषेध Q, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद ये वाला है लास्ट वाला, इससे बनेगा P वियोजन Q, फिर P संयोजन निषेध Q, फिर P निषेध P संयोजन निषेध Q, उसके बाद ये Z यहाँ पे लिखो दबाव नहीं, ठीक है, समझ में आ जाएगा ये पूरा रिजल्ट यहाँ पर, ठीक है। देखो P Q निषेध P निषेध Q आगे चाहिए, फिर देखो P वियोजन Q ये रहा उसका निषेध, और ये भी वही होता है, इनका अंतर सेम आ जाएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, फिर तीनों का रिजल्ट यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। एक डब्बा और बना दो, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से बंद हो गया। यहाँ पे आ जाएगा P वियोजन Q और उसका संयोजन P वियोजन संयोजन Q, और यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ पूरा P वियोजन Q संयोजन P वियोजन निषेध Q, फिर संयोजन निषेध P वियोजन निषेध Q, ये आ जाएगा। अब सारा आ गया, P आ गया, Q आ गया, निषेध Q आ गया, निषेध P आ गया, निषेध Q आ गया, P वियोजन Q आ गया, P वियोजन Q का निषेध आ गया, इसका वैल्यू यही होती है, ये वाला पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया, इन दोनों में संयोजन आ गया, फिर तीनों आ गए, आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो देखो ट्रू दिख तो रहा है ना, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, देखो समझो, पहले निषेध P, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का इधर आता है, देखो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, निषेध Q, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, आगे समझे। उसके बाद P वियोजन Q, P वियोजन Q, ये रहा P, ये रहा P, Q, एक भी ट्रू और ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, इसका निषेध फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और ये जो चीज होती है ना, ये वाली ये होती है, ये फॉल्स, फॉल्स,
फॉल्स और ट्रू। इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब आगे चलते हैं, चले आगे, देखो आगे देखो, ये निषेध P और निषेध Q का वियोजन, संयोजन, इन दोनों का संयोजन F F F T F F F T F, संयोजन में एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर भी फॉल्स। T T T आगे आगे देखो, देखो निषेध P और Q में वियोजन, निषेध P और Q में वियोजन, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं P और निषेध Q में, P और निषेध Q में ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। ये इधर गड़बड़ हो गई, P और निषेध Q में देखना है, इसमें और इसमें, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 और फॉल्स और ट्रू ट्रू। आगे तो समझिए, आगे देखो निषेध P और निषेध Q का वियोजन, या F F F T F T F T T T T T। आगे समझिए, अब इन दोनों के बीच संयोजन, इन दोनों के बीच ना, इन दोनों के बीच संयोजन, देखो आंसर सही आ रहा है, चेक तो बताओ, F F F F F F T T, ये भी सही आ रहा है, मतलब ये भी सही आ रहा है। अब इसको चेक करेंगे लास्ट में, इन दोनों के बीच संयोजन, इन दोनों के बीच संयोजन, T T T T F F F T F T T T, फिर इसके और इसके बीच में संयोजन F T F T F F T F F T T T, सेम आ रहा है, F F F T F F F T, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, चारों आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। आया समझ में, आया ना, आया ना, एक बार आराम से देखो इसको, उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा पूरा बोर्ड पे आ ही रहा है, आराम से देखो। चले आगे देखो, ले लिया स्क्रीनशॉट।
देखो आगे देखते हो। देखो आगे देखो अगला सत्यमान सारणी से प्रदर्शित कीजिए कि सत्यमान सारणी से प्रदर्शित कीजिए कि पी एरो क्यू अपवर्जी पी एरो क्यू तथा पी वियोजन क्यू संयोजन पी एरो क्यू विरोधाभास है तथा तर्कसंगत तुल्य है। क्या बोला कि दोनों विरोधाभास है तथा तर्कसंगत तुल्य है, ये प्रूव करना है। देखो समझो सत्यमान सारणी से प्रदर्शित कीजिए कि पी एरो क्यू अपर एरो क्यू अपर जी पी अपर एरो क्यू तथा पी वियोजन क्यू और पी संयोजन पी वियोजन क्यू का संयोजन पी डाउन एरो क्यू विरोधाभास है। क्या है विरोधाभास? मतलब कि जो भी सत्यता सारणी में सत्य मान आएंगे वो सारे फॉल्स आएंगे, जो भी उसकी सारणी के आंसर आएंगे ना तो सारे फॉल्स आएंगे। और उसको ये बताना है कि वो तर्क संगत तुल्य है। जब सारी वैल्यू दोनों की फॉल्स आ गई, जब सारी वैल्यू सेम आ गई तो तर्क संगत तुल्य तो अपने आप हो जाएगा। उसको प्रूव करने की जरूरत ही है। देखो समझो, पहले हम टेबल बनाते हैं। ये पी ये क्यू देखो पी क्यू पी अपर एरो क्यू तो बाद में पहले हम निकालेंगे पी संयोजन क्यू पी संयोजन क्यू पी वियोजन क्यू फिर निषेध पी संयोजन क्यू निषेध पी वियोजन क्यू और एक के साथ में लिख देते हैं। देखो अब निकालेंगे संयोजन P संयोजन Q और ये क्या होता है P संयोजन Q? नंद गेट होता है नोट गेट होता है? बोलो
नॉन निगेटिव यानी ये वाला, और इधर P निषेध P वियोजन Q, ये होता है P डाउन एरो Q नॉर गेट Q। फिर उसके बाद इन दोनों की अपवर्ड थी, देखो समझो, पहले P Q, P संयोजन Q, P वियोजन Q, P संयोजन Q का निषेध P अपर एरो Q, P वियोजन Q का निषेध P डाउन एरो Q। फिर उसके बाद इसका इसी के साथ अपवर्ड जी, इसका इसी के साथ अपवर्ड जी। फिर उसके बाद इन दोनों का संयोजन, ठीक है, ये करना है। ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, एक लाइन में सुनो। फॉल्स फॉल्स। अब बताना है कि ये विरोधाभास है क्या, ये और तर्क संगत तुल्य है क्या। तर्क संगत तुल्य का मतलब सारी वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो वो तो अपने आप ही आ जाएगी, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब वो फॉल्स ही आ जाएगी। विरोधाभास का मतलब ये सारे एफ आने चाहिए। देखो समझो, P संयोजन Q, T T T, F T F, T F F, F F F, वियोजन T T T, F T T, T F T, F F F। आए समझ में आता? आगे देखो, इसको समझो। देखो, P वियोजन Q का निषेध, P संयोजन Q का निषेध, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अब ये वाला ट्रू का फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब निकालेंगे ये, ठीक है। आगे समझे, अब निकालेंगे ये, यानी इसी के साथ अपवर्ड जी, इसी के साथ अपवर्ड जी। इसी के साथ अपवर्ड जी। देखो एफ के साथ फॉल्स आएगा, टी का टी के साथ फॉल्स आएगा, टी का टी के साथ फॉल्स आएगा, टी का टी के साथ फॉल्स आएगा। अपवर्ड जी का मतलब क्या होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स में से एक रिजेक्ट होना ही चाहिए। अपवर्ड जी मतलब एक ट्रू है तो एक फॉल्स होना चाहिए, तो ये आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पे तो समझेगी, यहाँ तो मैं इसी के साथ कर रहा हूँ। देखो अपवर्ड जी, तो फॉल्स का फॉल्स के साथ फॉल्स, ट्रू का ट्रू के साथ फॉल्स, ट्रू का ट्रू के साथ फॉल्स, ट्रू का ट्रू के साथ फॉल्स आया। तो ट्रू का फिर ट्रू के साथ फॉल्स, ठीक है। इसको देखो, P वियोजन Q, ये ना P वियोजन Q, उसका इसके साथ संयोजन। देखो T F F, T F F, T F F, F F
एस। देखो सारे सारे एफ आ रहे, आर नहीं आ रहे, अतः पी एरो क्यू अपवर जी, पी एरो क्यू तथा पी वियोजन क्यू संयोजन पी डाउन एरो क्यू विरोधाभास तथा इनकी सत्यमान सारणी समान है, अतः यह क्या है, तर्कसंगत तुल्य है। आए समझ में? ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, चले आगे, देखो आगे देखो। अब एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, 90% एग्जाम्पल से आते हैं, ठीक है। तो तुम एग्जाम्पल को अच्छे से कर लोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से 90% क्वेश्चन मिल जाएगी। तुम्हें लाना है 70, 75, 80% आराम से आ जाएगी। क्वेश्चन भी जाओगी तो कंफ्यूजन पैदा होगा, क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। ऊपर के आए हुए क्वेश्चन है राजस्थान में, वही करने, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चाहे 5 साल के ऊपर देख लेना, चेक करके बिठा दो इसको। देखो देखो एक क्वेश्चन आया हुआ, बस वही करेंगे। क्या है ये, राजस्थान 2006 में एक्सरसाइज में से आया हुआ है, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। देखो निषेध पी संयोजन पी वियोजन क्यू, फिर प्रतिबंध क्यू, ये दिया हुआ है। प्रदर्शित करना है, प्रदर्शित कीजिए कि यह एक पुनरुक्ति है। क्या प्रदर्शित करना है? प्रदर्शित करना है कि यह एक पुनरुक्ति है। देखो प्रदर्शित कीजिए कि यह एक पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति मतलब सारे आंसर ट्रू आने चाहिए, तो वही करेंगे, सारे आंसर ट्रू लाने की कोशिश करेंगे। देखो निषेध पी, फिर पी वियोजन क्यू, फिर निषेध पी
संयोजन P वियोजन Q, फिर निषेध P संयोजन P वियोजन Q का प्रतिबल Q। ये क्या है? देखो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। यही है, देखो समझो। ट्रू निषेध P में फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। P वियोजन Q, P वियोजन Q, ट्रू ट्रू ट्रू, P वियोजन Q, इसका मतलब ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स भी ट्रू, फॉल्स ट्रू भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इन दोनों के बीच संयोजन, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू सॉरी फॉल्स, ये फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। आगे इसका Q के साथ प्रतिबंध, Q के साथ फॉल्स से ट्रू पे जाऊंगा ट्रू, फॉल्स से फॉल्स पे जाऊंगा ट्रू, ट्रू से ट्रू पे जाऊंगा ट्रू, फॉल्स से फॉल्स पे जाऊंगा तो भी ट्रू। ठीक है, जब एक ही कंडीशन होती है कि ट्रू से फॉल्स पे गया तो ही फॉल्स आता है। देखो आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? ट्रू आ रहे हैं, नहीं आ रहे? आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? यह एक अतः निषेध P संयोजन P वियोजन Q प्रतिबल Q एक पुनरुक्ति है। ये सिद्ध हो गया। आया समझ में? आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं फिर आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। ये तुम्हारी 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगली क्लास में हम क्या करेंगे? 8.2 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ाई करो, मेहनत करो और अच्छे से खाओ पियो। ठीक है ना? थैंक यू, धन्यवाद।